नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास मोजा मिनी A2 गिम्बल है और इस गिम्बल को आप अपने DSLR के साथ कनेक्ट करना चाहते हो और कैसे इजी तरीके से कम टाइम में आप इसको सेटअप कर सकते हैं। अगर आप शादी पार्टी में जाते हो तो आपको पता है गिम्बल जो सेटअप करना काफ़ी टफ होता है, बट इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कम टाइम में इस गिम्बल को सेटअप करना सिखाऊंगा। इसके अलावा इस गिम्बल से आप अपने कैसे DSLR को ऑपरेट कर सकते हो वो भी मैं सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, वीडियो को स्किप नहीं करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल और आप देख रहे हैं टेक अनिल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो आने वाले ऐसे ही और मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइस, बिना टाइम के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि इस मोजा मिनी एयर गिम्बल के साथ क्या क्या एक्सेसरीज आती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये गिम्बल है। गिम्बल के साथ यहाँ पे एक बैटरी आती है जिसका 12 आवर्स बैटरी बैकअप है और जो C टाइप से भी चार्ज हो जाता है, आप अपने चार्जर से आप चार्ज कर। इसके बाद में ट्राइपॉड है। ट्राइपॉड के बाद यहाँ पे ये जो दो क्विक रिलीज बेस और क्विक रिलीज जो मेन बेस है, ये दोनों आपके कैमरे से अटैच होते हैं, तो दोनों को यहाँ पर रख देते हैं। इसके अलावा ये L ब्रैकेट जो प्लेट है ये भी आती है, जो आपके कैमरे के साथ अटैच होती है। और कुछ केबल वगैरह इस बॉक्स में आती है। केबल की सहायता से आप अपने कैमरे या DSLR वगैरह को इसको गिम्बल के साथ अटैच कर सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैं इस गिम्बल के साथ जो कैमरा यूज़ लेने वाला हूँ वो मेरे पास सोनी का A7R5 जो कैमरा है, इसको मैं इस गिम्बल के साथ अटैच करूँगा। तो ये कुछ एसेसरीज है, इसको हम असेंबल करेंगे और इसके बाद में इस ट्राइपॉड को जो है सेट करेंगे कि कितना हमें टाइम लगता है और कम टाइम में हम इसको सेटअप करना सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम इस गिम्बल के साथ इस बैटरी को अटैच कर देते हैं। तो इस बैटरी को मैं यहाँ पे इस गिम्बल के साथ अटैच कर देता हूँ। अटैच करते ही लॉक का बटन आएगा। इसके बाद में थोड़ा गिम्बल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हर एक गिम्बल के जो मोटर है उसमें यहाँ पे लॉक अनलॉक का आप यहाँ पे जूम करके देखेंगे तो एक बटन है यहाँ पे, और आप इसको देख सकते हैं। जूम कर देता हूँ। यहाँ पे ये टिल्ट रोल और ये पेन जो मोटर है, इसमें यहाँ पे आप ये लॉक अनलॉक का बटन होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको गिम्बल अगर आप सेटअप कर रहे हो तो सबसे पहला जो आपका काम है वो है ट्राइपॉड जो स्टैंड है उसको यहाँ पे इसको गिम्बल के साथ अटैच कर देना। ओके, और इनको यहाँ से ओपन करके ट्राइपॉड को ऐसे जो है सीधा 90 डिग्री पे खड़ा कर देना है। ट्राइपॉड को खड़ा करने के मेरे वाला ये टिल्ट एक्सेस, ये रोल एक्सेस और ये पेन एक्सेस है, आपके 3 यहाँ पे मोटर है। सबसे पहला हमारा काम होता है जो टिल्ट और जो रोल एक्सेस है, इनके यहाँ पे मोटर को यहाँ पे इसको अनलॉक करके इसको लॉक कर देना है, और इसके भी अनलॉक करके यहाँ पे एक बार हम इसको सेटअप करेंगे। यहाँ पे कुछ स्क्रूज है तो इसको सेंटर में लेके आ जाएं। यहाँ पे सेंटर में लाने के बाद एक बार इसको होल्ड कर दीजिए, ठीक है। और ध्यान रखें आपका जो पेन एक्सेस और जो आपका रोल एक्सेस है, इसके जो यहाँ पे जो लॉक बटन को लॉक ही रहने दें। इसके बाद हम इस पे करेंगे कैमरे को सेट करने के लिए मैंने आपको पहले बोला था कि यहाँ पे आपको 2 क्विक रिलीज बेस दे रखे हैं। ये आपके कैमरे के नीचे यहाँ पे सेटअप होंगे, तो इनको मैं कस देता हूँ। इस जो मेन क्विक रिलीज जो बेस है, इसको यहाँ पे कसने के लिए जो इसका हुड होता है, मेन जो एक स्क्रू आगे दे रखा है, इसको आपको कैमरे के जूम की तरफ रखना है। और यहाँ पे जूम रखने के बाद इसको स्क्रू को अपने कैमरे के जो नीचे ट्राइपॉड वगैरह लगाते हो उस स्क्रू में यहाँ पे इसको कस दें। ध्यान रखें आपका जो ये जो क्विक रिलीज बेस है आपके डिस्प्ले के जो है लेवल में होना चाहिए। और यहाँ पे इसको कसने के लिए आपको हमेशा एक कॉइन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं जल्दी से इसको यहाँ पे टाइट कर देता हूँ इस स्क्रू को। ओके, टाइट करने के बाद जो क्विक रिलीज जो मेन बेस है यहाँ पे, इसके यहाँ पे आप देखेंगे 2 स्टील के स्क्रू दिख रहे हैं। इनको आपको इसको प्रेस करना, प्रेस करके इसको स्लाइड करना है। यहाँ पे स्लाइड करेंगे तो ये क्या है कि जैसे स्लाइड हो जाएगा, जैसे छोड़ोगे तो आपका ये जो क्विक रिलीज बेस है ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। इसका जो ये जो स्क्रू है ये आपको हमेशा आपके कैमरे के लेफ़्ट साइड में रखना है। लेफ़्ट साइड में रखे आप इसको टाइट करें। इसको जैसे ये सेट हो जाए, इसके बाद में इसको आप स्क्रू को यहाँ पे लॉक कर दें। लॉक करने के बाद आपका जो L शेप है, जो आपके मैंने बताया ये L शेप है, इसको आपके कैमरे के साथ अटैच करना है। L शेप को अटैच करने के लिए हमेशा ध्यान रखिए, पहले आप उनमें कैमरा जो बैटरी वगैरह देख लें या फिर कार्ड वगैरह देख लें, क्योंकि बाद में सेट होने के बाद आपके से काफ़ी सारी गलतियाँ हो सकती है और आपको 0 से आपको इसको जो सेट करना पड़ सकता है। तो क्विक रिलीज जो बेस है उसके ऊपर L जो ब्रैकेट जो प्लेट है, इसको यहाँ पे हम कस देंगे। इसको भी कसने के लिए यहाँ पे टाइट करने के लिए आपको कॉइन की ज़रूरत पड़ेगी। और ये टाइट होने के बाद हमारा जो कैमरे का जो बेस है यहाँ पे जो ट्राइपॉड का, वो हो चुका कंप्लीट। अब हम इसको जो अपने गिम्बल के साथ अटैच करेंगे। टिल्ट एक्सेस है। टिल्ट एक्सेस में यहाँ पे आप देखेंगे एक रेड कलर का बटन है जिस पे लिखा हुआ पुल। इसको खींचेंगे तो ये बटन
इन आउट होता है। और यहाँ पे एक ब्लैक कलर का जो बटन है जो राउंड सर्कल में घूमता है, ये जो लॉक का बटन है, आप इसमें अपने जो कैमरे को स्लाइड करके लॉक करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस स्क्रू को लूज करूँगा और पुल करूँगा इस रेड बटन को, और इसमें यहाँ पे मैं जो एल शेप है इसको यहाँ पे इस लेवल में, आपको यहाँ पे लेवल पे लेके आना है और स्क्रू को यहाँ पे आपको टाइट कर देना है। ओके, स्क्रू को मैं यहाँ पे टाइट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखेंगे हमारा स्क्रू हो चुका है टाइट। अब यहाँ पे जो लॉक बटन है, यहाँ पे ये लॉक बटन देख रहे हैं, इसको कर देना आपको अनलॉक। जैसे आप अनलॉक करेंगे तो आपका कैमरा कुछ इस तरह हो जाएगा, नीचे डाउन हो जाएगा। तो इसको सेट करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ये एक और स्क्रू दे रखा है, इसको करना है लूज, और अपने कैमरे को अपने लेवल के अकॉर्डिंग इसको यहाँ से उठा के, हल्का फुल्का उठा के, और इसको कैमरे को यहाँ पे लेवल पे लेके आना। तो यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी इजी तरीके से यहाँ पे जो हमारा कैमरा है वो लेवल में आ चुका है। आप यहाँ पे देखेंगे जैसे लेवल में जाए, इस स्क्रू को कर देना आपको टाइट। ठीक है, टाइट करने के बाद आपको क्या करना है, रोल एक्सेस है इसका, यहाँ पे ये जो लॉक बटन होता है, यहाँ पे लॉक बटन है, इस लॉक बटन को यहाँ पे आपको अनलॉक कर देना है। और जैसे अनलॉक करेंगे तो आपका जो रोल बटन है उसमें भी आपका जो कैमरा है वो डाउन पोजीशन में चला जाएगा। फिर यहाँ पे भी एक स्क्रू होता है, इस स्क्रू को यहाँ पे आपको लूज़ करना है। ओके, इसको लूज़ करने के बाद आपको अपने कैमरे को सेटअप करना है, यहाँ पे लेवल में लेके आना है। वो दिखाओ, ये लेवल में आ चुका है। थोड़ा मैं इसको लूज़ कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये लेवल में आ गया। अब मैं इस स्क्रू को यहाँ पे इसको टाइट कर देता हूँ। ठीक है, टाइट करने के बाद हम इसको लेटा देंगे। अब इसको जो हमारा जो टिल्ट एक्सेस हो गया, रोल एक्सेस हो गया, अब जो पैन एक्सेस का बैलेंस करने के लिए आपको ऐसे गिम्बल को लेटाना है। और ध्यान रखें आपका टिल्ट, रोल और पैन जो एक्सेस इस गिम्बल के साथ उठना चाहिए। अगर मैं इसको उठाता हूँ तो ये गिम्बल कैमरे के साथ उठना चाहिए। तो इसको सेट करने के लिए यहाँ पे भी एक पैन एक्सेस में यहाँ पे स्क्रू दे रखा है, इसको मैं आगे पीछे करूँगा हल्का फुल्का। तो यहाँ पे देखेंगे कैमरे के साथ अभी उठ रहा है, एक लेवल में आ गया। इतना भी अगर उठेगा तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, जैसे आपका ये कैमरा उठने लग जाए, इसको आपको यहाँ पे लॉक कर देना है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें ध्यान रखें, इन सभी लॉक को अनलॉक करके रखें। और इसके बाद में आप इसको यहाँ से ट्राईपोड को खड़ा कर सकते हो। अब ध्यान रखें, जैसे हमारा ट्राईपोड हो गया सेट और हमारा कैमरा भी हो गया सेटअप, तो अब यहाँ पे हम इसके जो ऑन ऑफ बटन है इसको यहाँ पे करके रखेंगे, इसको प्रेस। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे यहाँ पे एक कलर आ जाए, लाइट आ जाएगी। दोस्तों, आपका जो कैमरा आपके गिम्बल के साथ अटैच होने के बाद आपको यहाँ पे इसके सेटिंग्स जो होते हैं, फंक्शंस, उसमें जाके इसको एक बार ऑटो टेस्ट कर लेना है। तो ऑटो टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग का बटन है, इसको दबा के रखना है, प्रेस करके रखना है। और यहाँ पे आपके सामने इसका जो मेन्यू ओपन हो जाएगा, यहाँ पे कैमरा, गिम्बल और यहाँ लिखा हुआ है एडवांटेज। तो एडवांटेज पे यहाँ पे क्लिक करना है राइट, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जो ऑटो टर्न पे आप यहाँ पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप ऑटो टर्न क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका देखेंगे हमारा जो कैमरा का मूवमेंट होगा, जो टिल्ट, रोल और पैन एक्सेस है, इन तीनों का जो मोटर है वो टेस्ट होगा यहाँ पे कि हमने जो यहाँ पे कैमरा सेट किया है वो सही से सेट हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे हमारे डिस्प्ले के अंदर शो कर देगा। अगर कोई भी मिस्टेक रहेगी तो वो यहाँ से हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर जाते हैं, और डिस्प्ले में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो हमारा टिल्ट जो एक्सेस है उसमें यहाँ पे 86 दिखा रहा है। तो अब हम इसको यहाँ पे राउंड शेप करके इसको 100 करके इसको फिलअप कर देंगे। और ऐसा ही हमारा जो पेन एक्सेस है इसमें 94 दिखा रहा है, तो इसको भी हम यहाँ पे 100 कर सकते हैं। 100 करके यहाँ पे मैं ओके का बटन पीछे। इसके अलावा यहाँ पे अगर रोल एक्सेस को अगर फॉलो या लॉक करना है तो आप यहाँ पे इसके लेफ्ट बटन को अगर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो रोल एक्सेस है वो लॉक और फॉलो मोड में जाता है। इसके अलावा जो टिल्ट एक्सेस है इसको भी अगर आप इसके ऊपर वाले बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये जो लॉक और फॉलो बटन में जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप कैमरे की तरफ देखेंगे, यहाँ पे आपका जो राउंड बटन है, अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ अभी फ़िलहाल, तो यहाँ पे ऊपर और नीचे कैमरा होता है, अप डाउन में होता है। इस अगर मोड चेंज करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा डॉट दे रखा है। आप अगर यहाँ पे डिस्प्ले में देखेंगे ऊपर कॉर्नर की तरफ, इसको अगर इस मोड को चेंज करने के लिए यहाँ पे इसको आपको बटन को 2 बार दबाना पड़ेगा। तो ये 2 बार में तो स्लीप मोड में चला जाता है, बट अगर आप इसको कंटिन्यू 3 बार बटन में दबाएंगे, ठीक है, 1 2 3, तो आपका ये जो मोड है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे आपका जोड़ अभी F1 मोड में आ गया है। तो F1 मोड को चेंज करने के लिए 1 2 3, और फिर आप अगर सिंगल बटन दबाएंगे तो आपका ये मोड है वो चेंज होता रहेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप फिर से अगर सिंगल बटन दबाते हो तो अब ये जो लेफ़्ट टू राइट है
वो आपका कैमरा इस शॉर्टकट के रन करता है। आप इस बटन के माध्यम से भी अगर कैमरे को यूज़ लेना चाहते हैं तो यूज़ ले सकते हैं, बट ये काफ़ी ईजी, इस रोल को यूज़ लेके आप कुछ भी अपने कैमरे को मेंटेन कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आप जल्दी में अगर अपने कैमरे को मान लें ऐसे, अगर आपकी मोटर गुम हो जाती है या फिर आप उसको सेटअप नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे कैमरे के यहाँ आगे देखेंगे, आगे एक बटन दे रखा है। इसको अगर आप डबल प्रेस करते हो कि जिधर भी आपका कैमरे का फ्रंट है वो कैमरा उधर मूवमेंट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 2 बार प्रेस करते हो तो ये अपने रीसेट मोड में चला जाएगा, जैसे आपने स्टार्टिंग में किया था। अगर कुछ भी छेड़छाड़ होती है, मोटर में छेड़छाड़ होती है, और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आप अपने जो फर्स्ट स्टेज में आना चाहते हैं, तो इसको अगर आप टैप करेंगे तो आ जाएंगे। मैं मान लीजिए अभी कैमरा को यहाँ पे मूवमेंट कर देता हूँ, और मूवमेंट करने के बाद मुझे लगता है कि मुझे वापस अपने जो फर्स्ट स्टेज में जाना है, तो मैं इस पर डबल टैप करूँगा तो ये फर्स्ट स्टेज में अपना कैमरा ऑटोमेटिक मूवमेंट कर लेगा। और अगर यहाँ पर आपको 3 बार प्रेस करते हो तो आपका ये जो सेल्फी मोड में चला जाता है। जैसे आप सेल्फी मोड अगर रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो ये सेल्फी मोड में चला जाएगा। वापस अगर मैं 2 बार प्रेस करूँगा तो ये आपका फ्रंट जो है फेस में आ जाएगा। ओके, तो ये कुछ फंक्शन थे। इसके अलावा हम इस जो कैमरे को, हमारे इस जो सोनी का कैमरा है, इसको हम कैसे अपने जो गिम्बल के साथ अटैच कर सकते हैं वो हम जान लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारी केबल्स वगैरह आपको मिलेगी इस ऐसे बॉक्स में, और ये काफ़ी सारे कैमरे अलग अलग कैमरे के अटैच करने के लिए, आप कैनन वगैरह अगर कैमरा यूज़ लेते हो, बट मेरे पास सोनी का कैमरा, तो सोनी का कैमरा अगर आप इसके साथ अटैच करना चाहते हो, यहाँ पे एक मल्टी सी नाम की केबल आती है, मल्टी सी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका फोटो देख लेना साइड में, मल्टी सी केबल है। इस केबल को हमारे कैमरे के साथ अटैच करना है। अटैच करने के लिए यहाँ पे आपके कैमरे के जो लेफ्ट में, इसको मैं ओपन कर लूँगा। ओके, ओपन करने के बाद यहाँ पे इस जो केबल को, हमारे केबल को यहाँ पे मैं अपने कैमरे के साथ अटैच कर देता हूँ। ठीक है, कैमरे के साथ अटैच करने के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ कैमरे के गिम्बल के ऊपर भी यहाँ पे ये केबल अटैच हो जाती है। ठीक है, अटैच होने के बाद यहाँ पे आपको वापस इस जो रिकॉर्डिंग बटन को प्रेस करके रखना है, और यहाँ पे आपको कैमरा की सेटिंग्स में, यहाँ पे आपको पहले तो मैं इसको रीसेट मोड में जा रहा हूँ, फर्स्ट मोड में डबल टैप करूँगा तो ये अपने जो फर्स्ट स्टेज में आ जाएगा। इसके बाद में आपको कैमरे में यहाँ पे राइट क्लिक करना है। इसके बाद में सेलेक्ट लिखा हुआ है, सेलेक्ट में राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जो केबलों के नाम दे रखे हैं, यहाँ पे आपको 3 नंबर पे मल्टी सी लिखा हुआ है, MCSC मल्टी सी केबल है। इसको यहाँ पे आपको राइट क्लिक करोगे तो आपका जो स्टार का यहाँ पे निशान आ जाएगा। यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं किसी दूसरी केबल पे यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो स्टार वहाँ चला जाता है, बट आपको यहाँ पे मल्टी सी पे क्लिक करना है। और यहाँ पे अब हम इस अपने जो कैमरे को यहाँ पे हम इस गिम्बल से कनेक्ट कर लिया, और यहाँ पे जैसे ही आप करेंगे तो आपके कैमरे में एक नोटिफिकेशन आएगा। इस नोटिफिकेशन को नहीं, यहाँ पे मैं कट कर लेता हूँ, तो हमारा कैमरा ऑन हो चुका है। इस गिम्बल से हम रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे मैं अगर रिकॉर्डिंग बटन दबाता हूँ तो आपका रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगा, और रिकॉर्डिंग ऑन में अगर आपको फोकस लेना तो इसको डबल टैप करना है, तो आपका यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ग्रीनरी आ जाएगा 1 2। तो मैं 1 2 जैसे ही बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे ऑटो फोकस लेता है, और इसको सिंगल बटन से ही आप इसको रिकॉर्डिंग ऑफ बटन कर सकते हो। और अगर आप इसको 3 कंटिन्यू कट तक दबाते हो तो ये यहाँ पे आपकी फ़ोटो भी क्लिक कर लेगा। तो अभी फ़िलहाल इस जो मोजा मिनी एयर 2 में यहाँ पे आपके ISO वगैरह या फिर जो शटर स्पीड वगैरह है वो इससे चेंज नहीं कर सकते, बट आप इससे जो रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हो। दोस्तों, एक और गिम्बल में फंक्शन से अगर आप यहाँ पे QF मोड को 3 बार टैप करते हो तो यहाँ पे आपके 180 360 डिग्री पे अगर आप अपने कैमरे को रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसमें रोटेट कर सकते हो। इस मोड को वापस से ऑफ करने के लिए यहाँ पे आपको QF मोड को 3 बार प्रेस करना है, तो वापस अपने रीसेट मोड में आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह आप अपने इस मोजा मिनी एयर 2 को अपने जो कैमरे के साथ है वो अटैच कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। इसके लिए आपको कम से कम 4 से 5 बार इसको सेटअप करना है, ताकि आपका जो टाइम है वो ड्यूरेशन काफ़ी फास्ट हो। आप अगर इसको 1-2 बार ट्राई करेंगे तो आप इसको कभी नहीं सीख पाएंगे। आप इसको अगर कैमरे को हटाते हैं वापस तो भी आप इसको वापस से सेट करना पड़ेगा। अगर आप इसको डबल टैप करते हो तो स्लीप मोड में चला जाता है। इसके काफ़ी सारे मोड है, जैसे जैसे आप चलाते रहेंगे प्रोफेशनल बनते रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको जितना हो सके कम से 5 से 6 बार इसमें ट्राई करें कैमरे को सेटअप करने की। डिफरेंट कैमरे की डिफरेंट लेंथ है,
तो उसको सेटअप करने के बाद आप इस गिम्बल को आप काफ़ी ईजी तरीके से यूज़ ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है मोजा मिनी एयर 2 गिम्बल को आप अपने कैमरे के साथ कनेक्ट करना सीख गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो आप वीडियो के कमेंट में लिख सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टा आईडी पे फॉलो कर सकते हो। मोस्टली मैं वहाँ पे लाइव आता रहता हूँ, लाइव आके भी आप मुझसे जुड़ के बात कर सकते हो, या फिर वहाँ पे मैसेज करके भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।